वाणी चल रही थी 30 अक्टूबर 1966 की प्रातः क्लास। तीसरे पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। ये नॉलेज ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं। कौन जानते हैं? जो ब्रह्मा के मुखवंशावली है। अच्छा, दीदी दादी दादाओं के मुखवंशावली हो तो नहीं जानते हैं? इस नॉलेज को सिर्फ ब्रह्मा मुखवंशावली ही जानते हैं या कोई और गुरु गोसाई के मुखवंशावली जानते हैं? कोई मनुष्य गुरु ऐसा नहीं है जिसके मुखवंशावली इस नॉलेज को जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। वो जो गुरु गोसाइयों के चेले होते हैं उनको वो गुरु गोसाई एडॉप्ट करते हैं। और तुमको किसने एडॉप्ट किया है? शिव बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। यहाँ ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। 68-69 में ही ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। फिर अडॉप्ट कैसे किया? उनको शरीर छोड़े हुए तो 32 और 5 38 साल हो गए। फिर तुम ब्रह्मा मुखवंशावली कैसे हुए? ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ा तो जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो 77 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया। बाप तो जरूर कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। तो जिस बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वही ब्रह्मा हो गया। कौन सा ब्रह्मा? जो यज्ञ के आदि में भी था, प्रजापिता ब्रह्मा। वही आत्मा तब थी 60 साल की, वानप्रस्थ अवस्था। वानप्रस्थ अवस्था में 40 साल और ऐड हुए तो 76 आया। 76-77 में संपूर्णता वर्ष मनाया गया। वो किसका संपूर्णता वर्ष था? कौन से ब्रह्मा का संपूर्णता वर्ष था? प्रजापिता ब्रह्मा। आज ब्रह्मा का संपूर्णता वर्ष मना। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी हुई। और उस नए चोले में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, प्रत्यक्ष हुआ। जब प्रत्यक्ष हुआ तो एडवांस पार्टी निकली। एडवांस पार्टी के वत्सों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई। तो तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ा करके यह बनाते हैं। तुमको पढ़ाकर क्या बनाते हैं? यह माने किसकी तरफ इशारा? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा दिया कि तुमको यह बनाते हैं। उन ब्राह्मणों को नहीं बनाते जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, उनको बनाते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। सन्मुख बैठ करके तुम पढ़ते हो, वो तो सन्मुख बैठ करके नहीं पढ़ते। तो जो सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं उनको पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। सिर्फ बाप और नई दुनिया को याद करो
पढ़ाई बहुत कठिन नहीं है। क्या करना है, सिर्फ बाप को याद करो और बाप जो नई दुनिया रचने के लिए आया हुआ है उस नई दुनिया को याद करो। अभी अव्यक्तवाणी में तो इस साल बोल दिया, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप ने दी है। अरे सौगात दी है तो सौगात याद नहीं आती है? याद आना चाहिए ना। नहीं याद आती है इसका मतलब अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ी। नहीं तो कोई की दी हुई सौगात तो याद आनी चाहिए ना। अव्यक्तवाणी में बोल तो दिया इस साल। क्या बोला कि बाप ने बच्चों को, बाप दादा ने बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। तो नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। इसका मतलब जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी अच्छी रीति वो आना जाना करते हैं, और जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ी वो आना जाना अभी भी नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं कि जो नई दुनिया की सौगात दी है वो नई दुनिया कहाँ स्थापन हो गई। तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है, तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। अभी स्वर्ग नहीं रचा गया है क्या? स्वर्ग की सौगात नहीं दी है। स्वर्ग की सौगात तो टीवी पे व्यस्त करके दिखाते हैं, देखो ये स्वर्ग है। हथेली पर स्वर्ग दिखाते हैं, अभी बना नहीं है स्वर्ग। नई दुनिया की सौगात दी है। दुनिया में तो सब धर्म की आत्माएं होती है, भले हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छी अच्छी आत्माएं हो, लेकिन वहां तो सब धर्म की आत्माएं होती है। तो अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, और बहुतों को पढ़ावेंगे तब जावेंगे। क्या क्या कहा? अगर अच्छी रीति पढ़ेंगे और बहुतों को पढ़ावेंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। अगर खुद अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, बहुतों को नहीं पढ़ावेंगे, तो स्वर्ग में तो जावेंगे, लेकिन राजा रानी नहीं बनेंगे। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। क्या? रूहानी सोसाइटी की तुम सेवा करने वाले हो, जिस्मानी सोसाइटी की सेवा करने वाले नहीं हो। बाकी सारी दुनिया में है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रूह का ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं। इसको कहा जाता है आत्माओं की सेवा। जो सिखाते भी स्पिरिचुअल फादर है। ये रूहानी सेवा रूहानी बाप ही आकर के सिखाते हैं। मनुष्य को भगवान कहना तो महान पाप हो जाता है। क्या? कोई मनुष्य भगवान बनकर के बैठ जाए तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं ना शिवो हम, माना हम ही शिव है। अब शिव आवेगा, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, तो वो अपने मुख से बैठ कहेगा कि हम शिवो हम, मैं शिव हूं। उन्होंने तो किताब में लिख दिया है
सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए और इस तरह बोलने लगे। बाप कहते हैं जो अपन को अपने आप शिव कहते हैं वो बड़े से बड़े क्या है? हिरण्यकश्यप है। अभी बोला मनुष्य को भगवान कहना तो महापाप है। तो ये है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। क्या ये पाठशाला कोई छोटी मोटी नहीं है। कैसी पाठशाला है? मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। इतना ऊंच पद और कोई पाठशाला में और कोई स्कूल में और कोई कॉलेज में इतना ऊंच पद मिलता नहीं है। बनेंगे भी जरूर। क्या देवता बनेंगे भी जरूर। 10 वर्ष के अंदर तुम पढ़ करके तैयार हो जाएंगे और फिर विनाश शुरू होगा। कौन से सन की वाणी है? 66 की वाणी है। 66 में ऐड किया 10 साल तो कितना आया? यपत्तारो। क्या आया है? क्या कहते हैं कन्नड़ में? क्या कहते हैं? यपत्तारो। 76 आया है। तो सन 76 में तुम पढ़कर के तैयार हो जाओगे और विनाश शुरू हो जाएगा। माने तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और विनाश शुरू हो जाएगी। किससे कहा है? कोई न कोई बच्चे बाबा ने अपने सामने सन 66 में इमर्ज किए अपनी आंखों के सामने और उन बच्चों से बोला कि तुम 10 वर्ष में पढ़ करके तैयार हो जाएंगे और फिर उसके बाद विनाश शुरू हो जाएगा। अच्छा, कौन पढ़ करके तैयार हो गए? कौन देवता बन गए? दिखाई तो कुछ भी नहीं पड़ता। अब कहाँ विनाश शुरू हो गया? सन 76 कहाँ विनाश शुरू हो गया? ब्राह्मण तो और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। विनाश कहाँ शुरू हो गया है? पता नहीं। प्रजापिता का विनाश हो गया। नहीं बाबा। हाँ, पंचविकार है? नहीं, जो भी ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हुई उस ब्राह्मणों की दुनिया में जो नया संगठन तैयार हुआ वो तो बाप को जानते हैं। ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। बाकी जिनको पता नहीं है वो जैसे कि मर गए। अनिश्चय बुद्धि विनश्यति हो गई। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि हम इसी शरीर से लक्ष्मी नारायण जैसी बनेंगे। तो बात उड़ गई ना, तो वो फेल हो गए। और तुम 10 वर्ष में तैयार हो जाएंगे। माना कोई लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं बाबा के सामने मौजूद थी, इमर्ज हुई। उनके लिए बोला कि तुम 10 वर्ष में तैयार हो जाएंगे, तुम्हारा संगठन तैयार हो जाएगा, तुम्हारी नई दुनिया तैयार हो जाएगी और फिर विनाश शुरू होगा। किसका विनाश शुरू हुआ? 500 करोड़ की दुनिया तो 700 करोड़ की बन गई। विनाश कहाँ हुआ? और ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया पहले जितने ब्राह्मण थे उससे ज्यादा और बन गए हैं? हाँ,
विनाश होने का मतलब यह है कि जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं बनती जा रही है अंदर अंदर, जैसे भक्ति मार्ग में चलते हैं ऐसे ही चलने लग पड़े, उनका निश्चय उखड़ चुका है, निश्चय उखड़ चुका, मन मर गए, मुर्दा होकर के चल रहे हैं। एक कान से ज्ञान सुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में कथा सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल लेते हैं, ऐसे ही वहां भी मुरली सुनते हैं एक कान से, दूसरे कान से निकाल देते। मुरली क्या कहती है, उसका क्या अर्थ है, कोई बुद्धि नहीं चलती। मुर्दा की बुद्धि चलती है क्या? मुर्दा की तो कोई बुद्धि नहीं चलती। तो विनाश शुरू होगा, बल विनाश शुरू होगा, तुम फिर भी स्वर्ग में जाओगे क्या? उन रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का विनाश होगा और तुम फिर भी स्वर्ग में जाएंगे। कहते हैं राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, सो तो थोड़े ही रहते हैं, जो फिर अदल बदल होती रहती है। तुम फिर आवेंगे नई दुनिया स्वर्ग में, क्या? कहां आवेंगे? तुम आवेंगे स्वर्ग में। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। कब बोला? 66 में बोला अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसका मतलब सन 76 में ब्राह्मणों की नई दुनिया तैयार हुई। वो नई दुनिया जो तैयार हुई, वो एडवांस बढ़ती रही सन 76 से लेकर के कब तक? 2004-05 तक। कितने साल बढ़ी? 30 साल। अभी तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने में 3 साल और बढ़े, 33 साल हो जाएंगे। 100 साल का संगम युग है। 3 मूर्तियां हैं, तीनों मूर्तियों के कार्यकाल 30-33 साल के हो गए। तो सन 76 से लेकर के अभी 2005 चल रहा है। अभी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में नई दुनिया का जो सॉलिड रूप है वो तैयार हुआ है या नहीं हुआ है? भले अव्यक्त वाणियों में बाबा ने के बोल दिया। क्या बोला? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दी है। माना तैयारी तो हो गई है, तैयारी हो गई है, नई दुनिया स्थापन भी हो चुकी है। अभी बाप आए हैं, इशारा दे रहे हैं बच्चों को, पढ़ाई पढ़ेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, पढ़ाई पढ़ करके दूसरों को पढ़ावेंगे तो ऊंच पद पावेंगे। इस दुनिया में तो अभी नरक है। अभी तुम ही हो जिस संगम युग पर हो। अगर संगम याद रहता है, भगवान याद रहता है, तो तुम संगम युग पर हो। बाप की याद नहीं रहती है, दुखी होने लगते हो, माया तंग कर देती है, ज्ञान के पॉइंट बुद्धि में से उड़ जाते हैं, तो संगम युग पर हो या नरक में हो? नरक में आत्माएं दुखी होती है। बाकी सब कलयुग में तुम संगम पर हो। तुम ना नरकवासी हो और ना स्वर्गवासी हो। बल नई दुनिया की सौगात तुमको दी है, लेकिन तुम अभी स्वर्गवासी नहीं हो और नरकवासी भी नहीं हो। ये क्या बात? हम बीच में है। हम दुखी भी नहीं होते, हम बहुत सुखी भी नहीं होते। कहते हैं ना, सुख दुख में कैसा रहना चाहिए? सुख दुख में
समान रहना चाहिए। दुख पड़ता है तो रोना नहीं, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोना नहीं, और सुख मिलता है तो बहुत खुश नहीं होना। तो तुम अभी न नरकवासी हो न स्वर्गवासी हो, तुम संग मिगवासी हो। अभी तुम ब्राह्मण हो, न शूद्र हो न देवता है। देवता कहा जाता है संपूर्ण ब्राह्मण को। तो माया अभी बीच बीच में खाती रहती है, अवस्था नीचे गिराई देती है, दुखी कर देती है। इसका मतलब अभी तुम पक्के ब्राह्मण नहीं बने। कहेंगे हाँ ब्राह्मण हो, क्यों? ब्राह्मणों की तो अनेक कुरियां होती, ऊंचे के ऊंचे ब्राह्मण भी होते हैं और नीची कुरी के भी ब्राह्मण होते हैं। तो कहेंगे अभी तुम ब्राह्मण हो, जब तक ब्राह्मण पक्के ना बने तब तक पक्के देवता भी बन नहीं सकते। पक्के ब्राह्मण का ठप्पा लगना चाहिए। ब्रह्मा भगवान से अभी ब्राह्मण ब्राह्मणी बने ना, अगर बनेंगे तो शिव बाबा से वर्षा ले सकेंगे, नहीं बनेंगे तो शिव बाबा से वर्षा इस जीवन में नहीं ले सके। बन सकती के दूसरे तीसरे चौथे जन्म में वर्षा मिल जाएगा, वो तो देवताओं से मिलेगा। लेकिन इस जन्म में जो बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ रहे हो, सन्मुख बैठ करके, अगर पूरी पढ़ाई न पढ़ी, पूरा पुरुषार्थ नहीं किया, गफलत करते रहे, तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सके। माने 16 कला संपूर्ण देवता इस जन्म में नहीं बन सके। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है। क्या कहा है? अगर शूद्रपना है तो वर्षा मिल नहीं सकता। पक्के ब्राह्मण है तो जरूर वर्षा मिलना है। बाकी कुछ न कुछ सुना, थोड़ा बहुत जिन्होंने सुना है सन्मुख आकर के, बाप के सन्मुख आकर के जिन्होंने सुन लिया, माँ के सन्मुख नहीं, किसके सन्मुख? बाप के सन्मुख आकर जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत भी सुना है, तो वो स्वर्ग में आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना आत्मा की खाद जलती जाएगी। कौन सी खाद होती है? आत्मा के अंदर कौन सी खाद है? देवान की, विकारों की, वो खाद जलती जाएगी। जैसे सोना होता है तो सोने में चांदी की खाद डाल देते हैं, तांबे की खाद डाल देते हैं, लोहा मिक्स कर देते हैं, तो उसकी कीमत, सोने की कीमत कम हो जाती है। तो ऐसे ही ये आत्मा, इसमें जैसे जैसे विकारों की खाद पड़ती जाती है, वैसे वैसे आत्मा की पावर कम होती जाती है। त्रेता युग शुरू हुआ, कौन सी खाद पड़ गई? दो कला कम हुई। तो किस लिए कम हुई? जो ऊपर से आत्माएं आती हैं वो फेलियर आत्माएं आती है। क्या? पक्के ब्राह्मण नहीं बने, सेमी देवता बनते हैं वो। तो जो सेमी देवताएं ऊपर से आत्माएं उतरी, वो ढेर की ढेर तादाद में उतरती है। 8 करोड़। सतयुग में सिर्फ 2 करोड़ आबादी थी, उनमें भी पक्के ब्राह्मण सिर्फ 9 लाख थे। 9 लाख में अधूरे ब्राह्मणों की खाद पड़ती है, फिर भी सोना कहा जाता है। फिर त्रेता युग में चांदी की खाद पड़ती है,
चांदी जैसी आत्माएं जिनकी कीमत बहुत कम, कहां सोना और कहां चांदी। सोना 5-6 हजार का कितना मिलता है? 10 ग्राम। और चांदी 8-10 हजार की कितनी मिलेगी? 1 किलो। तो बहुत फर्क पड़ गया। जब द्वापर युग शुरू होता है तो तांबे जैसी आत्माओं की खाद पड़ जाती है। इब्राहिम आए, क्राइस्ट आए, जो विचार फैलाने वाली आत्माएं हैं, जो क्रोधी आत्माएं हैं, क्रोध में आती है तो सारी दुनिया को एटम बमों से भून के रख देती। ऐसे ऐसे कामी और क्रोधी आत्माओं के संग के रंग में देवताओं को आना पड़ता है। तो संग के रंग की खाद पड़ जाती है। सोने में चांदी तांबा मिक्स किया जाता है ना, मिक्स किया गया माना संग का रंग लग गया। तो जितनी जितनी अग्नि को तेज करेंगे, सोने में से खाद निकलती है तो कब निकलती है? धीमी आग से खाद नहीं निकलती। कोई धीमी धीमी आग सारा दिन जलाता रहे सोने में, वो खाद उसकी अलग नहीं होगी। कब अलग होगी? जब तीखी अग्नि जलेगी। तो तीखी अग्नि के जोर से उसमें जो चांदी और तांबा मिक्स हुआ पड़ा है वो अलग हो जाएगा। ऐसे यहाँ कौन सी अग्नि है? यहाँ योगाग्नि है। तो ये योग अग्नि जितनी जितनी तीखी करेंगे, तीव्र अग्नि हो, माना उस अग्नि में भी दूसरों की याद मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरों की याद मिक्स हुई तो अग्नि तीव्र अग्नि नहीं कही जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकलेगी। अगर एक कम की जगह दूजम को भी याद किया तो खाद नहीं निकले, हो सकता है और ही चढ़ जाए। तो अभी क्या हो रहा है? अभी अवस्था नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है? नीचे गिर रही है। ये क्या बात हो गई? इतने दिनों से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अवस्था नीचे गिर रही है? इसका मतलब क्या किया है? दूसरों की खाद मिक्स कर ली, माने दूसरों का संग का रंग बुद्धि में ज्यादा लगाया है। और बाप जो बोलते हैं माम एकम याद करो, वो एकम की याद बहुत थोड़ी टिकी। तो एकम की याद बहुत थोड़ी टिके और दूसरों की याद में हम ज्यादा टाइम गवाया। तो पाप का बोझा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ गया। अब क्या करना है? अब एक को याद करना है। कैसे करेंगे? इतने साल में तो कर नहीं पाया है? क्या एकांतवासी हो जाएंगे? एकदम माउंट आबू में चले जाएंगे क्या? इसलिए एक अव्यक्त वाणी में बोला है, अपने फरिश्ता स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? कोई मूर्ति का उद्घाटन होता है तो मूर्ति के आगे पर्दा पड़ा हुआ होता है, फिर जब उद्घाटन करते हैं तो उसका पर्दा उठा देते हैं। तो पूछा, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है ना,
इस फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता तोड़ना है या और नए नए रिश्ते जोड़ना है? क्या करना है? 63 जन्म तो नए नए रिश्ते हर जन्म में जोड़ते रहे, बुद्धि अनेकों रिश्तों में भटकती रही, इतनी भटक गई कि अभी बाप आकर के इतने वर्षों से पढ़ाई पढ़ा रहा है नष्ट हुआ है स्मृति लब्धा की, बजाय वो नष्ट होने के और ही ज्यादा अटैचमेंट होता जा रहा है। तो नष्ट हुआ कैसे बनेंगे? तो बोला अपने फरिश्ता स्वरूप का अनावरण कब करेंगे? धर्मराज को बुलावे क्या है? जब धर्मराज आवेगा, चीफ जस्टिस होता है ना, चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? चीफ जस्टिस कौन है? हमारी ब्राह्मणों की दुनिया का चीफ जस्टिस कौन है? हाँ, धर्मराज। ब्रह्मा वो तो अम्मा हो गई, वो तो बहुत प्यार देती है, तो जब तक प्यार देती है तब तक प्यार में तो और बिगड़ते ही रहते हैं। वही अम्मा क्या बने है? चीफ जस्टिस बन के बैठ जाए। तो चीफ जस्टिस को बुलावेंगे क्या? अपने फरिश्ता स्वरूप का अनावरण करने के लिए, तब फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता माना है? फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना इस जमीन की दुनिया में जितने भी हैं उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसे फरिश्ते कब बनेंगे? जब धर्मराज का पाठ शुरू होगा तब है? अब पहले से बन जाना चाहिए। अगर धर्मराज के डंडे लग गए तो पद नीचा हो जाएगा। धर्मराज के डंडे लगने से पद नीचा होगा या ऊंचा होगा? पद नीचा हो जाएगा। डंडे के डंडे खाओ और पदवी नीचे मिले तो डबल नुकसान हो गया। तो घाटे का सौदा करेंगे या फायदे का सौदा करेंगे? बाप को तो अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने इतनी पढ़ाई पढ़ाई और धर्मराज के डंडे खाए, टीचर की तो धुतैया हो जाएगी क्या? तो बाप कहते हैं शिव बाबा से वर्षा ले लो, ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है। ब्राह्मण किनको कहा जाता है? जो ब्रह्मा मुनि की बात को माने सो ब्राह्मण। और ब्रह्मा की पढ़ाई मुखी किस बात की है? ब्राह्मणों की मुख्य किस बात की पढ़ाई है? कौन सी बात में विशेष अटेंशन दिया जाता है? पवित्रता की। जो पवित्र है वो ब्राह्मण, अपवित्र है तो शूद्र है। तो ब्राह्मण को वर्षा मिलता है। बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएगी, जितना याद करेंगे उतना खाद जलती जाएगी। तुम विकर्मा गीत बनेंगे क्या? जब सारी खाद आत्मा की जल जाएगी तब तुम विकर्मा जीत मानो विकर्मों के ऊपर, विपरीत कर्मों के ऊपर जीत पालेंगे। विपरीत कर्म मानो
श्रीमत के बरखिलाफ जो कर्म है, जो हम 63 जन्म से करते चले आए हैं, उन पाप कर्मों के ऊपर हम जीत पा लेंगे। हमसे पाप कर्म नहीं होंगे जब हम पक्के ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी देवभान में आते रहते हैं, देवभान में आने से माया हमसे पाप कर्म करा देती। पाप कर्म नहीं होंगे, विकर्माजीत बनेंगे तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। कब चले जाओगे? जब कोई पाप कर्म नहीं होगी। देवताओं से कोई पाप कर्म होते हैं क्या? देवताओं से न पुण्य कर्म होंगे न पाप कर्म होंगे। उनको कहते हैं स्वर्गवासी देवता। न वो पुण्य कमाते हैं न वो पाप कमाते हैं। और अभी हम क्या कर रहे हैं? हम श्रीमत पर चल करके पुण्य बहुत थोड़ा कमाए रहे हैं और माया के चपेटे में आकर के पाप ज्यादा कमा रहे हैं। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई भी देहधारी को। अरे जो 63 जन्म के ज्यादा नजदीकी होंगे उनको तो याद करना ही पड़ेगा ना। 63 जन्म लिए हैं तो 63 जन्म में कोई न कोई तो बहुत ज्यादा नजदीकी रहे होंगे। कैसे पता चलेगा? इस बात का कैसे पता चले कि 63 जन्म में हमारे ज्यादा नजदीक कौन रहा? याद आते है? याद आते। हाँ, इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म में जो ज्यादा हमारा पीछा करता है, जिससे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं फिर भी पीछा छूटता नहीं, उसकी याद आ ही जाती है। क्या उन्होंने फिल्म बनाने वालों ने गीत बना दिया। क्या गीत बनाया है? जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। एक दो बार याद नहीं आते, अक्सर करके बार बार याद आते हैं। तो क्या करें? बार बार याद ना है, उनसे कैसे पीछा छुटाएं? हैं? घड़ी घड़ी धर्मराज को याद करें। वो मार मार के सारा कुसंग झाड़ देगा। आत्मा ये समझती है कि ये हमारे बड़े सहयोगी हैं। क्या समझती है आत्मा? है? ये हमारे जन्म जन्मांतर के सहयोगी है। तब तो हमारा इनके साथ इतना ज्यादा हिसाब किताब है। धर्मराज कहेगा ये तुम्हारे सहयोगी नहीं है, ये तुमको जन्म जन्मांतर नीचे गिराने वाले। इस दुनिया में ऊंचा चढ़ाने वाला कोई नहीं, सब नीचे गिराने वाले। ऊंचा चढ़ाने वाला सिर्फ एक बाप है जो इस सृष्टि पर अंत में आता है। इसलिए वो कहता है मां में कम याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, पाप भस्म होंगे तो पुण्य का खाता भारी हो जाएगा। तराजू होता है ना, तराजू में एक पलड़े में पाप रखे जाएं, एक पलड़े में पुण्य रखे जाएं, तो पुण्यों का खाता भारी तब होगा जब पाप कर्म पाप की याद से सारे भस्म हो जाए। या तो याद से भस्म होंगे, नहीं तो धर्मराज के दंडों से भस्म होंगे। याद से भस्म हो जाए उसमें फायदा ही फायदा है, पद भी ऊंच बनेगा।
इसलिए याद जो है वो याद का प्रोग्राम कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ज्ञान और योग ये दोनों चीजें जो हैं, जहां कहीं भी संगठन क्लास लगता हो तो संगठन क्लास जरूर अटेंड करना चाहिए। वहां सब मिलकर के बाबा की याद में बैठते हैं। इकट्ठे होकर के बाबा की याद में बैठेंगे तो स्मृति की डोरी सारी एक के साथ जुटेंगी जाके, तो मोटा रस्सा बन जाएगा। क्या स्मृति के धागे सारे एक बाप के साथ जुटेंगे तो क्या बन जाएगा? मोटा रस्सा बन जाएगा। उसे दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकेगा। और अकेले अकेले घर में बैठ करके याद करेंगे तो माया आराम से तोड़ती रहती है। तोड़ रही है कि नहीं? तोड़ रही। तो अभी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और ही उल्टी बात सोच लेते हैं। क्या? अरे वो क्लास में क्या होता है, गीता पाठशाला में जाके क्या करेंगे? वहां वही मुरली ही तो सुनाई जाती है और टीवी में वही तो देखा जाता है। हम अपने घर में, हमारे घर में भी टीवी रखा है, हम अपने घर में टीवी देख लेंगे, बाबा को याद कर लेंगे अमृत वेले। लेकिन दिल से पूछो, क्या अकेले अकेले में बाबा की याद हो पाती है? मुरली जो सुनते हो उस मुरली में उतना मजा आता है जो संगठन में मजा आता है। संगठन में मजा आता है। संगठन में मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं तो जास्ती मजा आता है, जास्ती उमंग उत्साह बढ़ता है। और ये बात तो शास्त्रों में भी लिखी है कि कलयुग में संगठन में बहुत ताकत होती है, खास करके मुसलमान लोग, इस्लामी लोग, इन्होंने दुनिया में ज्यादा से ज्यादा हिस्से में राज्य किया और लंबे समय तक राज्य किया। अभी क्रिश्चियंस बढ़ गए 100-200 साल से, उससे पहले 2500 साल से मुसलमानों का ही राज्य बना रहा। कारण क्या हुआ? उन मुसलमानों का ज्ञान हमारे शास्त्रों से ज्यादा ज्ञान है क्या? नहीं। फिर उनकी बुद्धि का योग जो है, सारे मुसलमानों की बुद्धि का योग दुनिया के किसी भी हिस्से में रहेंगे, उनका बुद्धि का योग मक्का मदीना में लगा होता है। सारी जिंदगी उनकी बुद्धि में ये ललक लगी रहती है कि हम मक्का मदीना पहुंचे और वहां जाके हज यात्रा करें तो हमें बहुत सवाब मिल जाएगा। वो समझते हैं इस बात को। उनमें ये मान्यता है क्या कि घर में बैठ के जो नमाज पढ़ेंगे तो 1 गुना फायदा, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना फायदा, जामा मस्जिद में जाके पढ़ेंगे तो 100 गुना फायदा, अजमेर शरीफ में जाके पढ़ेंगे तो 1000 गुना फायदा, 1000 गुना सवाब मिलता है। और काबा में जाके नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना सवाब मिलता है एक ही बार। तो जितना बड़ा संगठन होगा उतना बड़ा नशा चढ़ेगा। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो, वो तथाकथित ब्राह्मणों की बात ले लो। वो एक एक पांडाल में हजारों की तादाद में इकट्ठे होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। उनको बाप मिला है क्या? नहीं मिला है। उनको सच्चा ज्ञान मिला है क्या? सच्चा ज्ञान भी नहीं मिला है। उनको इतना नशा क्यों चढ़ा रहता है कि हमारी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं? क्या कारण है? अरे इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा किए हुए हैं,
इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे सोते हैं, तो संगठन की जो पावर है वो उनको मिल रही है। यहाँ थोड़े से मुट्ठी भर ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, एक गीता पाठशाला में कहा गई रजिस्टर, 4-5 की बड़ी मुश्किल से हस्ताक्षर है। कितने के हस्ताक्षर है? संगठन क्लास में एक कनक दुर्गा माता, दूसरी वेंकट लक्ष्मी माता, तीसरी तुलसम्मा माता, चौथी नागम्मा माता और 5वें कोटेश्वर राव भाई। वो संगठन का हिसाब है, संगठन क्लास है, रोज का नहीं, रोज बस एक कनक दुर्गा माता, माता जी के पिताजी भी गए है। तो क्या हाल लगा पड़ा है? बाबा खदरी का संग खदरी बोलिए हम सारे कदरी में भी डेली क्लास बाबा, डेली क्लास, अच्छा सुबह शाम दोनों टाइम क्लास होता है, ठीक है। नाम क्या है वो टीचर का नाम क्या है? 5 पांडव भी गीता पाठशाला में मुश्किल से इकट्ठे हो रहे हैं। बाबा पहुंच जाएंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो संगठन के हिसाब से डब्बा गोल होता जा रहा है। क्यों? ये यूनिटी क्यों नहीं बन रही है? जरूर कहीं न कहीं बानर सेना में प्योरिटी की लीकेज हो रही है। तो बाबा देखेंगे कि नहीं सुधर रहे हैं तो फिर बाबा पाला बदल लेते हैं। क्या पहले भी बेसिक नॉलेज में क्या किया? साफ बता दिया, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अब यहाँ एडवांस पार्टी में भी ऐसे बाबा का नियम उसूल तो एक ही है ना। अगर ठीक से पढ़ाई पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? एडवांस पार्टी वाले सब अंदर वाले हैं ना, तो ले जावेंगे। नहीं पढ़ाई पढ़ेंगे तो अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले कौन हैं? बीके में से जो निकलेंगे, जो बीके में से निकलेंगे आगे चल के निकलने तो है ना, है? विजयमाला निकलेगी कि नहीं निकलेगी? क्या इशारा दिया उसके लिए? विजयमाला निकलेगी उसके लिए मुरली में क्या इशारा दिया? एक रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। तो संगठन की ताकत निकल आएगी बाहर। फिर क्या हुआ? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले चंद्रवंशी ले जावेंगे। ये तो बहुत बात हो गई है। अरे सूर्य तो जलता है, उसमें तो आग भरी पड़ी है। जो सूर्य के बच्चे हैं उनको थोड़े जलना चाहिए, हैं? ये उनमें काम विकार की आग भरी पड़ी है, क्रोध विकार की आग भरी पड़ी है। इसीलिए फिर बोल दिया है। क्या बोला है? बोला है रुद्रमाला पहले तैयार तो होती है, लेकिन रुद्रमाला
का पूजन नहीं होता। क्या पूजन का आधार क्या है? प्योरिटी। लंगड़े हैं, विजयमाला अंधे है, उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें प्योरिटी है लेकिन ज्ञान के अंधे हैं। और रुद्रमाला ज्ञान है, सोजरे हैं, लेकिन पति चलता है तो पत्नी नहीं चलती, पत्नी चलती है तो पति नहीं चलता ठीक से, चाल ठीक नहीं है, एक टांग कोई न कोई टूटी हुई है। रुद्रमाला का चाहे बढ़िया से बढ़िया मणका हो, चाहे प्रजापिता ही क्यों न हो, क्या एक बढ़िया चलेगा तो दूसरा डब्बा गोल करता है। क्या 3 टांग की दौड़ देखिए, 2 इकट्ठे होते हैं, उनकी एक एक टांग बांध दी जाती है। क्या 2 को इकट्ठा करके और उनकी एक एक टांग बांध दी जाती है, एक टांग से एक की एक टांग, दूसरे की दूसरी टांग और बांध देते हैं, फिर कहते हैं दौड़ो। तो क्या करना पड़ेगा? है जो दौड़ने वाले हैं उनको साथ साथ टांग उठानी पड़े ना, जितना एक दौड़ता है उतना ही फिर दूसरे को भी दौड़ना पड़े, तभी तो दौड़ में आगे जाएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। ये भी गृहस्थी की गाड़ी है, गृहस्थी की गाड़ी में एक पहिया जहां का तहां घूमता रहे, चले ही नहीं, और दूसरा पहिया तेजी से घूमे तो क्या होगा? है? गाड़ी आगे जाएगी या एक जगह रुक जाएगी? है? आगे नहीं जाएगी ना, एक ही जगह घूमती रहेगी। तो इसलिए बोल दिया कि रुद्रमाला के मणके बाद में विजयमाला में ऐड किए जाएंगे, तब विजयी बनेंगे। जब तक विजयी नहीं बनेंगे विकारों के ऊपर, तब तक स्वर्ग का मुंह नहीं देख सकेंगे। तो बहुत बड़ा घाटा हो गया है, घाटा मारना चाहिए। बाप मिला है तो फायदे के लिए मिला है या घाटा मारने के लिए मिला है? फायदे के लिए मिला है तो फायदा लेना चाहिए ना, कि 8 ही लेंगे सर फायदा है, 8 को ही पूरा फायदा लेने देंगे। ओम शांति। 10 मिनट कम, 10 मिनट में किसी को कुछ पूछना करना हो तो पूछ लो। शास्त्र में बोलते हैं, शास्त्र में दिखाते हैं कौरव और पांडवों को युद्ध दिखाते हैं, लेकिन हमारा बाबा बोल रहे हैं पांडव संकल्प से भी युद्ध नहीं करेगी। हाँ, संकल्प से भी युद्ध नहीं करते नहीं है क्या? लेकिन बाबा बोलते हैं ना, लेकिन बाबा बोलते हैं, लेकिन जब पक्के पांडव बनेंगे तभी तो नहीं करेंगे। अच्छा, अभी पक्के पांडव बने हैं क्या? नहीं, अभी वाचा से भी युद्ध करने लग पड़ते हैं, संकल्पों से भी युद्ध करने लग पड़ते हैं। अभी तक ये खबर नहीं आई है कि किसी एडवांस पार्टी वाले ने बाहुबल चला दिया हो। बेसिक वालों ने बाहुबल चलाया है एडवांस वालों के ऊपर, तो चलो इतनी ही गनीमत। बाकी युद्ध तो कर रहे हैं ना। जब बिल्कुल युद्ध न करें, अपने सुधार में लग जाए, तो दुनिया अपने आप सुधरेगी।
हम लक्ष्मी नारायण बन जाए जैसे बन जाएंगे तो हमारे सामने कोई विरोध करने वाला आएगा ही नहीं। एटम बम फटते हैं दुनिया में, भारत के ऊपर एटम बमों का सेक क्यों नहीं आता? भारत कैसे बच जाता है? भारत अविनाशी खंड बना रहता है और सारी दुनिया एटम बमों के विस्फोट से समुद्र के अंदर डूब जाती है। क्यों? पीरियड से पवित्रता को माने। कारण क्या है? क्यों है? ये कारण है कि भारत जो है वो ये पसंद ही नहीं करता कि हम दुनिया को भस्म कर दें। भारत के अंदर तो पहले ही खूंखार युद्ध हो जाता है, महाभारत लड़ाई हो जाती है हिंदू मुसलमानों में। इनके पास तो वो एटॉमिक शक्ति है ही नहीं, छोटी छोटी बम्बियां हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, देखो हमारे पास इतनी ताकत है कुछ भी नहीं। किसी के पास बंदूक होगी तो दूसरा बंदूक लेकर के आएगा, और जिसके पास बंदूक नहीं है, तमंचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर कोई क्यों लेकर के आएगा? इसलिए भारत के पास एटॉमिक एनर्जी नहीं है तो भारत के ऊपर एटम बमों का विस्फोट होना भी नहीं है।